जय माता की जय माँ विंध्यवासिनी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी में। जैसा कि आप सब जानते हैं, जन्माष्टमी आने वाली है, तो सर्वप्रथम हमारी ओर से आपको श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। और आज हम आप सबके लिए ले आए हैं एक डाइवर्स नॉलेज, एक नोटिफिकेशन, क्योंकि आप सब ये चीज़ ज़रूर भूल जाते हैं। हम आज आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं है, साथ ही साथ माता का भी जन्मोत्सव है। हम सभी अपने भारत में तो लगभग हर घर में लड्डू गोपाल को रखते हैं। भारत में भगवान श्री कृष्ण को भगवान से अधिक घर के छोटे बच्चे के रूप में प्यार दुलार के साथ पाला जाता है। उनकी पूजा नहीं, उनकी सेवा होती है। इस नाते घर के छोटे बच्चे का जन्मदिन मनाने के नाते हम लोग उस दिन देवी की पूजा भूल जाते हैं, जो कि उचित नहीं है। आप सब ने कहीं ना कहीं ये सुना होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा, और आपके बड़े बूढ़ों ने भी बताया होगा कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य मथुरा के कारागार में हुआ था, उस समय बाबा वसुदेव और माता देवकी के हाथ की बेड़ियां टूट गई थीं। दरवाजे पे खड़े पहरेदार सो गए थे और जेल के गर्भगृह में काफ़ी प्रकाश हो गया था। तो ये सब जिसकी कृपा से हुआ था, वो और कोई नहीं, देवी योग माया हैं, जिन्हें दुर्गा सप्तशती में महासरस्वती के रूप में व्याख्यात किया गया है। आज हम सब उन्हीं देवी के उपाख्यान के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे उन देवी के स्वरूप के बारे में, उनके ध्यान मंत्र के बारे में। तो देवी का ध्यान मंत्र कुछ इस प्रकार है। घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जैर्दधति धनांत विलसत् शीतांशु तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता माधार भूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनी। अर्थात जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा महादेवी गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता करती हूँ। तो ये था देवी का ध्यान मंत्र। अब हमने इस मंत्र में ये भी जाना कि ये देवी 8 भुजाओं वाली हैं, इस कारण से इन्हें हम सप्रेम अष्टभुजा माता के रूप में भी जानते हैं। ये देवी को योग माया भी कहा जाता है। मोह, माया, काम, क्रोध, निद्रा, लोभ, ये 6 चीज़ इन देवी के अधीन है, और इन देवी की पूजा करने से हम सब इन 6 भावों से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। ये देवी पूर्णतः वैष्णव हैं। इनकी पूजा सर्वदा वैष्णव पद्धति से होती है, और इन्होंने नंद और यशोदा के यहाँ जन्म लेकर के शुंभ और निशुंभ का वध किया था। अगर हम दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में जाएं, तो उसमें महालक्ष्मी स्वरूप में माँ विंध्यवासिनी ने कहा है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततः सौनार्शयश्यामी विंध्याचल निवासिनी। अर्थात मैं आने वाले समय में नंद गोप के यहाँ यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर शुंभ और निशुंभ का नाश करके विंध्याचल में जाके रहूंगी। तो इससे 2 बातें पता चलती हैं कि एक, अष्टभुजा माता ने शुंभ निशुंभ का नाश किया है, और दूसरी बात, ये चीज़ विंध्यवासिनी माँ ने नहीं, अष्टभुजा माँ ने की है। वही अष्टभुजा माता जो कि कृष्ण की बहन थी। कृष्ण की बहन उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो योग माया रूप में, उनकी बहन के रूप में नंद और यशोदा के घर में जन्म ली थी, ताकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म सकुशल हो सके और उन्हें नंद यशोदा के पास ठीक प्रकार से पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही माता अष्टभुजा का भी जन्मदिन होता है। आप सब इस दिन को श्री कृष्ण की पूजा करने के साथ साथ
माता की भी पूजा ज़रूर करें, उन्हें इस दिन बिल्कुल ना भुलाएं। इनकी पूजा बहुत साधारण होती है। साधक अपनी क्षमता के अनुसार पंचोपचार, षोडशोपचार, लाल चुनरी, नारियल और दिए की आरती से ही देवी को संतुष्ट कर सकता है। माता का प्रमुख मंदिर विंध्याचल पे है। माता विंध्यवासिनी के मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर अष्टभुजा माता का मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। वहां पर माता महासरस्वती के रूप में विराजमान है। मंदिर में देवी का 4 बार श्रृंगार आरती होता है। जन्माष्टमी और बसंत पंचमी के दिन देवी का भव्य श्रृंगार होता है। आप सब अपने जीवन काल में एक न एक बार समय निकाल के उनके दर्शन को अवश्य जाएं। काम, क्रोध, मद, लोभ और निद्रा का नाश करके आएं। जय माँ अष्टभुजा। माता आप सभी का कल्याण करें और एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और माता अष्टभुजा के जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की।